बारफ इस वक्त पूरी हो गई। बहुत मशहूर वाक़या है जिसमें हज़रत जिब्रील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने आके कुछ सवालात किए। आखिरी सवाल उन्होंने ये किया कि क़यामत कब बर्पा होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में ये कहा कि जितना आपको इल्म है उतना ही मुझे, न मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, इसका वक्त अल्लाह ने किसी को नहीं बताया। तो फिर उन्होंने पूछा कि कोई इसके करीब की अलामत बता दीजिए, जब ये करीब आ जाएगी ताकि लोग ज़रा मुतवज्जे हो जाए। तो आपने फरमाया कि दो चीज़ें होगी, एक गुलामी बहसियत इदारा ख़त्म हो जाएगी, स्लेवरी दुनिया के अंदर सदियों से रही है, ये एक इदारे की हैसियत से ख़त्म हो जाएगी, और अरब के नंगे पाँव नंगे बदन फिरने वाले चरवाहे इमारतों की बुलंदी में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। तो ये दोनों निशानियां जो है ये बिल्कुल ठीक हरफ बरफ पूरी हो चुकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के कुर्ब की जो निशानियां बयान की है वो बिल्कुल हरफ बरफ इस वक्त पूरी हो गई। बहुत मशहूर वाक़या है जिसमें हज़रत जिब्रील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने आके कुछ सवालात किए। आखिरी सवाल उन्होंने ये किया कि क़यामत कब बर्पा होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में ये कहा कि जितना आपको इल्म है उतना ही मुझे, न मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, इसका वक्त अल्लाह ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान ते मैं कुर्बान थे प्याज इमरान खान। ये आला हज़रत के साथ इत्फाक करना आपका ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसमें उनके साथ ना इत्फाक नहीं करता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर इम्तहान लिया होगा, अल्फाजों का हो जाता ना चुनाव, इम्तहान लिया होगा अल्लाह ताला के हुक्म से। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पास क्या इतना इल्म नहीं था कि अल्लाह के करीब है तो अल्लाह से पूछ ले। बहरहाल ये बात ऐसी है, अल्फाजों का चुनाव आला हज़रत ने मेरा ख्याल मुनासिब नहीं किया। एक तो ये बात, क़यामत तो हर रोज़ क़यामत होती, जिस खामन की बीवी बच्चा जन्मने के लिए सड़क पर तड़प तड़प कर मर जाए, अस्पताल में बेड ना मिले, उसके लिए उसी दिन क़यामत है। जिस बाप की बच्ची उसके सामने दवाई ना होने की वजह से सिसक सिसक के मर जाए, उसके लिए वही क़यामत है। ये छोटी छोटी क़यामतें सुगरा और क़यामतें कुबरा हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ का है। आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक पे होती हैं, तो ये वर्सटाइल होती हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज़, टन टन नवाज शरीफ साहब सदर बन गए हैं। शहबाज शरीफ ने दे दिया, रिज़ाइन दे दिया सदारत से। अब उन्होंने कुछ अपना क्या था, बयानिया बनाना था, तकरीर लिखी गई तकरीर लिखी गई। हाँ जी, ये आपको कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे। जिसने लिखनी थी इरफान सिद्दीकी ने, मैडम बावरी ने, मैडम चीफ मिनिस्टर ने, उसको कहती मुझे भी कापी देना, मिली कापी ले था पापा को देने, पापा जानी को देने से पहले मुझे देना। अच्छा बेटा वो नहीं हुआ, वो फलां काम का था, फलां फाइल। पानी पानी कॉलेज के तो आ गए, पानी निकला है, उन्हें हर था तो पानी पै गया। तो उन्होंने कहा कि वो हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा काम, ये तमाम बातें रिकॉर्ड पर है। वो जब पापा जानी के जाने से पहले पहले कापी जो है ना मैडम चीफ मिनिस्टर को पहुंच गई, जो उसने कल करनी है। मैडम चीफ मिनिस्टर आजकल तो बड़ी इधर उधर फुदकती फिर रही है। उसने ढा करके जो, हाँ, मिलिट्री सेक्रेटरी जो है ना, मिलिट्री सेक्रेटरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, सदर पाकिस्तान का मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं, या वज़ीर आज़म का मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मिलिट्री सेक्रेटरी आमतौर पर लेफ्टिनेंट जनरल होता है या फिर मेजर जनरल होता है, ये चल जाते हैं। लेकिन किसी ज़माने में एक ने ब्रिगेडियर भी रखा था, जिससे अपनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पोर मिल जाए, चुम्मी चटा जिससे हो जाए वो वाले। उसके पास चली गई, और साथ ही सेक्टर कमांडरों को भी अपनी नौकरी पक्की कर रही है ना, क्योंकि कोई है काम तो कोई कर नहीं रही। सेक्टर कमांडर में जो भी कर रहा, ये सिर्फ टिकटॉक बनाने पे रखी हुई, जो कि उसको उल्ट पड़ रही है। अच्छा जी, ये बात हो गई। तो
जब नवाज शरीफ ने उसको पढ़ना कि उसने और उसको सख्ती कर दी। इन द मीन टाइम चीफ मिनिस्टर रात को आई है, वो गुगलू कर रहा था जो जिस मसीर या मसैयर जिसको कहते हैं कानून के तहत उसने जो खुफिया बीवी रखी हुई है, मुझे इसमें कोई तराज नहीं। उसके साथ रंगरलियाँ मनाने में बेचारा क्या बुढ़ापे में रंगरलियाँ मनाएगा, जब अपनी आकबत रुल गई तो फिर क्या प्यार कर सकता है। फिर फरीके सानी नहीं कुछ करना फरीके अव्वल तो कुछ नहीं कर सकता। अक्लमंद समझ गए मेरी बात क्या कह रहे। अच्छा जी, उसने उठाया पापा वो तकरीर आपने जो कल की नहीं वो दिखाए ज़रा। क्यों? हाँ ये दिखाए ना ज़रा। फिर देखने तो उन्होंने कहा नहीं पापा ये नहीं, पीछे से ऑर्डर आ जाएगा तो ये भी कटा दे, ये भी कटवा दे, ये भी कटवा दे। सारी तकरीर बाकी दुमची सी बची थी, असल तकरीर तो उड़ा दी। उन्होंने कहा नहीं पापा मेरा मुस्तकबिल बन रहा है पापा जानी, मेरा कैरियर बन रहा है पापा जानी, मुझे कमीशनें आ रही पापा जानी, मेरे एटीएम को अभी मैंने कितने ही उनसे काम लेने हैं तो उनके भी मेरी तरफ कितने ही पैसे ड्यू हैं, उन्होंने भी अन्नी डालनी है, प्लाटों पे कब्जा करना है पापा जानी, ये अभी ना करें, अभी नहीं। तो कहते रही छीमे आज नहीं, छीमे आज नहीं, छीमे आज नहीं। तकरीर चेंज हो गई तो तू मैं तो बताने वाले बताते हैं। सुबह 3 बजे तक जो है ना बाप बेटी में मैं तू मैं होती रही। तकरीर अभी आज उसने बुला लिया इधर अरफान सिद्दीकी को, अरफान सिद्दीकी को बुला लिया। हेलीकॉप्टर, चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर उसको लेने गया। लेकिन रास्ते में जो चीफ मिनिस्टर साहब उसको हदायत देती रही कि हमने भी करनी है अंकल, अभी मैंने तो अभी तो मेरा तो हाथों की मेहंदी नहीं अभी घिसी, तो बराए मेहरबानी ये कर देना। बंदे का अच्छा मेरा बेटा वो आज फाइलें कबीना में रखो तो करवा दो साहब, ये बीच में मैं मिठा डाल रहा हूँ, यही किया होगा और क्या किया। ये तो हो गया आज उनकी फाइनल होनी, आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे। दूसरी बात ये तो कल मलक रियाज की खबर दे दी तो मैंने आपको कहा था कि मैंने अभी उसका ट्वीट देखा, 6-7 बंदों ने देखा था उस वक्त, अब तो मतलब 70-80 लाख बंदों ने देख लिया उसको। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिनके मिलियंस में है ना फॉलोअर, उन्होंने किसी ने मेरी उसके बाद 8 घंटे बाद 10 घंटे